रात की शांत हवा में जब दुनिया धीरे धीरे संगीत सोने लगी है, आओ मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊं जो आंखें बंद करते ही मीठे सपनों में बदल जाती है। अगर तुम थक गए हो, परेशान हो या बस सुकून चाहते हो तो मेरे साथ इस नींद भरी जादुई संगीत कहानी की शुरुआत करो। धीरे धीरे गहरी सांस लो और छोड़ो। अब बस मेरी आवाज को महसूस संगीत करो, क्योंकि आज की यह कहानी तुम्हें गहरी, नरम और मीठी संगीत नींद तक ले जाएगी। अब अपना फोन धीरे से बगल में रख दो। संगीत, आंखें हल्के से बंद कर लो और सुकून की दुनिया में एक नरम कदम रखते हुए चलिए कहानी संगीत शुरू करते हैं। उत्तर भारत की पहाड़ियों में एक गांव था, घनघोर घाटी, चारों संगीत और चीड़ के पेड़, बीच में एक छोटी नदी और पहाड़ों की ढलान। संगीत पर बसा यह गांव बाहर से शांत दिखता था, लेकिन इसके दिल में सदियों पुराना एक रहस्य दफन था। गांव के लोग बहुत सादे, संगीत मेहनती और संतोषी थे, मगर बात पर वो एक शब्द फुसफुसाया करते, चिराग वाला पहाड़। कहा जाता था कि उस पहाड़ पर आधी रात को एक चिराग जलता है, जबकि वहां कोई रहता नहीं। नौकर चाकर, चरवाहे और कभी कभी रास्ता भटकने संगीत वाले यात्री सभी इस चिराग को देखने की कस्में खाते थे, लेकिन गांव के बुजुर्ग सख्त मना करते। उधर मत जाना, जिसने उस चिराग को पास से देखा है कभी लौटकर गांव नहीं आया। इस डर के संगीत बावजूद गांव कभी उजड़ा नहीं। लोग अपनी चुप्पी में जीते रहे, ठीक वैसे ही जैसे संगीत बरसों से इस रहस्य को जी रहे थे। मुकुल वो लड़का जिसने सवाल पूछना सीखा था। इस गांव में एक लड़का रहता था, मुकुल। उम्र लगभग 17 से 18 संगीत साल। जिद्दी आंखें, तेज दिमाग और दिल में यह विश्वास कि संगीत सत्य जानना हर किसी का अधिकार है। गांव वाले उससे प्यार करते थे, लेकिन उसकी शरारतें और जिज्ञासा उन्हें परेशान संगीत करती थी। मुकुल अक्सर रात में पहाड़ों पर घूमता, नदी तक जाता, जंगल की पगडंडी संगीत पर चांदनी देखता और सबसे ज्यादा वो चिराग वाले पहाड़ की तरफ देखता रहता। उसे लगता, अगर चिराग जलता है तो कोई होगा जो उसे जलाता है, और अगर वहां कोई नहीं तो चिराग खुद ब खुद कैसे जलता है। उसके सवालों के जवाब किसी के संगीत पास नहीं थे, या शायद लोग देना ही नहीं चाहते थे। पर्व के एक दिन पहली बार सच की आहट। उस दिन गांव में कोहबर पर्व मनाया जा रहा था। एक ऐसा दिन जब हर घर में दीप जलते हैं, महिलाएं संगीत गीत गाती हैं और बच्चे लाल धागा बांधकर देवताओं से रक्षा संगीत मांगते हैं। मुकुल की मां गोमती एक मजबूत और समझदार स्त्री थी। वो पर्व की पूजा कर रही संगीत थी कि मुकुल ने पूछा, मां, यह चिराग वाला पहाड़ सच में है या बस बच्चों को डराने की कहानी? मां की आंखें पल भर को कांपी। वो बोली, बेटा, कुछ सवालों के संगीत जवाब लेने नहीं, समय अपने आप दे देता है। लेकिन मुकुल को संतोष नहीं मिला। इसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। उस रात पहाड़ पर कुछ जागा। रात लगभग 12 संगीत बजे पूरा गांव सो चुका था। हवा में ठंडक थी और पेड़ों संगीत पर ओस चमक रही थी। और तभी पहाड़ की चोटी पर एक चिराग जल उठा, बिल्कुल वैसे जैसे कहानियों संगीत में कहा जाता था। हल्की हल्की रोशनी, जैसे किसी ने इसे दूर से हवा से बचाते हुए चलाया। जंगल की पगडंडी जहां हवा भी फुसफुसाती थी। पगडंडी काफी संकरी संगीत थी, बड़े बड़े चीड़ के पेड़ों के बीच से गुजरती, जहां हवा कुछ ज्यादा ही तेज चलती थी। जैसे ही मुकुल आगे बढ़ा, उसे ऐसा लगा कि कोई उसके पैरों के पास पत्तियां हिला रहा हो। कभी कभी संगीत लगाने लगा कि पीछे कोई चल रहा है,
लेकिन पीछे मुड़कर देखा कोई नहीं। फिर भी हवा में एक संगीत अजीब सी भनभनाहट थी, जैसे पेड़ उसे चेतावनी दे रहे हो। मुकुल संगीत ने खुद को संभालते हुए कदम तेज किए। जैसे ही मुकुल पहाड़ की चोटी पर पहुंचा, उसने देखा एक बूढ़ा आदमी पत्थर पर बैठा चिराग संगीत लिए आसमान की ओर देख रहा था। उसकी दाढ़ी घुटनों तक पहुंचती थी, कपड़े फटे पुराने, मगर उसकी आंखें आश्चर्यजनक रूप से चमकीली थी। मुकुल हैरान हो गया। यह तो कहानियों संगीत में कहा जाता था कि यहाँ कोई नहीं रहता। बूढ़े ने बिना पीछे मुड़े कहा, आ ही गया तू, गांव का वो लड़का जो हर बात जानना चाहता है। वो कुलसन रह गया। आपको कैसे पता? बूढ़ा धीमे संगीत से मुस्कुराया। उसकी आवाज में अजीब सी शक्ति थी। क्योंकि मैं हर उस बच्चे का इंतजार करता हूँ जो सत्य की राह पर कदम रखता है। लेकिन ध्यान रखना, सत्य हमेशा सुख नहीं देता। बूढ़ा जो गांव का रक्षक या शाप था। बूढ़े ने चिराग को मुकुल की ओर बढ़ाते हुए कहा, जता है यह चिराग क्यों जलता है? मुकुल ने सिर हिलाया। हर बार जब गांव पर कोई बड़ा संकट आने वाला होता है, यह चिराग खुद ब खुद जल उठता है। क्योंकि यह गांव के पूर्वजों की आत्माओं का प्रतीक है, जो चेतावनी देते हैं कि समय बदलने वाला है। मुकुल की धड़कनें तेज हो गई। तो इस बार कौन सा संकट आने वाला? संगीत है। बूढ़ा गहरी सांस लेकर बोला, वो वापस आने वाला है। कौन? बूढ़ा चुप हो गया। 1 मिनट, 2 मिनट। मुकुल से उसकी चुप्पी बर्दाश्त नहीं हुई। कौन वापस आ रहा है? बूढ़े ने आंखें बंद करते हुए कहा, वो जिसे गांव संगीत ने 100 साल पहले मारकर इसी पहाड़ में दफना दिया था। वो संगीत जिसे काली परछाई कहा जाता था। मुकुल का शरीर ठंडा पड़ गया। क्या वो कोई राक्षस था? नहीं, बूढ़ा बोला। संगीत, वो एक मनुष्य था, लेकिन मनुष्य से अधिक खतरनाक। अचानक मौसम संगीत बदल गया। तेज हवा चली, पेड़ झूमने लगे, चिराग की लौ हिलने लगी जैसे बुझ जाएगी। बूढ़े ने मुकुल की ओर देखते हुए कहा, अब तू वापस जा, आज रात यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। लेकिन मुकुल हट कहाँ सकता था। उसने पूछा, आप कौन है? संगीत, गांव में क्यों नहीं आए कभी? बूढ़े ने जवाब दिया, मैं गांव का रक्षक भी हूँ और सबसे बड़ा दोषी भी। मेरी संगीत वजह से ही वह काली परछाई बनी, और अब समय आ गया है कि कोई इस संगीत कहानी को पूरा करे। मुकुल ठिठक गया। आपकी वजह से? संगीत, बूढ़े ने पहली बार उसकी आंखों में देखकर बोला, हाँ, और अब तू ही वह बच्चा संगीत है जिसे यह कहानी सुननी होगी, क्योंकि काली परछाई सिर्फ तुझे ढूंढ रही है। मुकुल के पैरों तले जमीन संगीत खिसक गई। मुझे क्यों? बूढ़ा गहरी आवाज में बोला, क्योंकि तू उसका वंशज है। और जैसे ही मुकुल यह सुनता, पूरा पहाड़ एक झटके से कांप उठा। संगीत, दूर कहीं गर्जना हुई और हवा में एक काली परछाई बिल्कुल हल्की सी दिखने लगी। पहाड़ी हवा और तेज चलने लगी थी। चिराग की हिलती लौ ने पहाड़ की चोटी पर अजीब सी परछाई खींच दी थी। मुकुल के मन में भय, जिज्ञासा, संगीत और उबाल सारे मिलकर चल रहे थे। बूढ़े की आंखों में कोई कटु सत्य था जिसे वह छिपा नहीं सकता था। बूढ़ा धीरे धीरे उबड़ा सा स्वर निकालते हुए बोला, सुन, मैं उस दिन की कहानी बचपन से भूल नहीं पाया। उसकी आवाज में पछताए हुए सालों की थकान थी। 100 साल पहले बूढ़ा आरंभ हुआ। हमारे संगीत गांव में एक ऐसा आदमी आया। नाम मैं बताऊंगा, पर ध्यान से सुन। वो आदमी निकला रघुनायक। रघुनायक बाहर से साधारण लगने वाला था संगीत, मगर उसके शब्दों में मिठास थी और आंखों में एक आग। उसने गांव वालों संगीत को बड़े बड़े वादे दिए। हमारी नदियों को साफ करने का, हमारे खेतों पर उर्वरता लौटाने का और पहाड़ों से भूभाग निकालकर संगीत व्यापार का मार्ग खोलने का। मुकुल ने बीच में पूछा,
क्या वो किसी विदेशी नेता जैसा था? बूढ़े ने सिर हिलाया। नहीं, वो एक हीरो बनकर संगीत आया था। उसने लोगों के भरोसे को जीत लिया। पर किसी भी महान बात के पीछे कभी कभी अहंकार छिपा होता है। रघुनायक के कदम धीरे धीरे संगीत गांव की सत्ता में घुसते गए। फिर क्या हुआ? मुकुल ने आवेग से पूछा। बूढ़ा सांस लेकर बोला, संगीत, रघुनायक ने कहा कि पहाड़ के अंदर एक प्राचीन माला छुपी है जो बेशकीमती संगीत गहने सोना चांदी नहीं बल्कि ऐसी शक्ति है कि जो भी संगीत पहन ले उसे दूसरों के दिलों पर काबू पाने की शक्ति मिल जाएगी। गांव वालों ने सोचा किसी भी गांव के लिए यह वरदान ही होगा। रघुनायक ने कहा कि इसे निकालना होगा पर उसके लिए एक बलिदान चाहिए। किसी परंपरागत रीति के अनुसार उस जगह के संगीत रखवाले का रक्त। लोगों ने डर के कारण विरोध किया, मगर रघुनायक ने धीरे धीरे लोगों को तरह तरह से विभाजित कर दिया। बूढ़े की आंखें संगीत नम हो आई। हमने जो किया वह शर्मनाक है। हमने एक निर्दोष को चुन लिया। उस पुरुष संगीत का नाम था करण। करण गांव का सज्जन था, निडर था पर गरीब। रघुनायक ने लोगों संगीत को बताया कि यह बलिदान पहाड़ के स्वाधीनता को सुरक्षित रखेगा। कुछ लोगों ने विश्वास संगीत कर लिया, कुछ डर गए और कुछ ने चुप्पी साथ ली। हवा के साथ पत्थरों की खड़क सुनाई दी। चिराग की लौ और भी तेज हो गई, जैसे कोई बात कहने की अनुमति मांग रही हो। करण को चोर समझकर संगीत रात के अंधेरे में गांवों के सभा सदस्यों ने उसे पहाड़ की ओर खींचा। मैंने भी देखा था। मुझे याद है कि उन रातों में संगीत मेरी आंखें बंद थी पर कान खुले थे। करण ने आखिरी शब्दों में किसी का नाम नहीं लिया। वह क्रोधित नहीं था। उसने सिर्फ कहा कि सच्चाई संगीत किसी के दमन से मरती तो नहीं। उसे वहीं दफना दिया गया और उसी रात पहाड़ की हवा में कुछ अजीब घुल गया। मुकुल के गालों पर पसीना ठहर गया। तो करण ने कोई गलत काम नहीं किया। नहीं, बूढ़े ने कहा। उसने बस अपने खेतों को संभाला था, अपने बच्चों को पढ़ाया था। पर असली दुख यह था कि हम संगीत में से उन कुछ लोगों ने रघुनायक के झूठ में आकर उसे मार डाला और मैं उनमें सबसे बड़ा दोषी हूँ। मुकुल ने संगीत मुंह से आवाज निकाली। अब आपने उसे? बूढ़े ने सिर झुकाकर माना। हाँ, मैंने संगीत उसकी आंखों के सामने खून रुगा दिया। मैंने सोचा था कि मैं गांव के लिए सही कर रहा हूँ, पर उस रात मेरे भीतर कुछ टूट गया। करण की आंखों में जो दर्द था वह आज भी मेरे साथ है। रात के उस ठंडे माहौल में बूढ़े की हर बात हवा में खुलती जा रही थी। मुकुल की आंखों में सवालों संगीत की श्रृंखला बढ़ चुकी थी। तो यह काली परछाई क्या है? करण की आत्मा या कुछ और? बूढ़े ने संगीत धीमी आवाज में कहा। उस रात के बाद गांव में एक अजीब सा बदलाव हुआ। पेड़ों की छाल फटने लगी। बैलों की चपेट में अजीब बीमारियां आने लगी। और सबसे अजीब, हर 100 साल बाद वही चिराग संगीत जल उठता है और किसी को चेतावनी देता है कि पुराना अपराध अब फल देगा। करण की आत्मा या जो कुछ भी हुआ उसने खुद को काली परछाई में बदल लिया। यही कहते हैं गांव के पुराने गीत। मुकुल कुछ बोलना चाहता था पर शब्द नहीं मिले। बुजुर्ग ने आगे कहा, और जब भी चिराग जलता है वह उस वंश के लोगों को ढूंढता है जिनके कारण उस अन्याय को अंजाम दिया गया था। क्योंकि न्याय नहीं हुआ संगीत, तो यह चिराग आत्मा से न्याय मांगता है। तू भी उसी वंश से है। करण के कतार में कुछ ऐसे लोग थे जिनके वंशज आज भी गांव में हैं, और एक गलती ने तुम्हारे परिवार को उस चिराग की सूची में डाल दिया। मुकुल के हाथ कांपने लगे। मेरे परिवार का क्या?
मेरी दादी ने कभी कुछ नहीं बताया। बूढ़े ने धीमा धीमा संगीत बोला, तुम्हारी दादी ने सच होने से बचाने की कोशिश की। उसने नाम बदले, कहानी छिपाई, संगीत, पर कहानी छिपती नहीं। सच्चाई की तरह वो रोशनी की तरह फैलती है। तुम्हारे खून में वही दाग है, ना कि तुम्हारी गलती बल्कि पहले की पीढ़ियां जो दया के नाम पर चुप थी। मुकुल ने माथा पकड़ा। तो क्या मैं भागूं? क्या मैं गांव को छोड़ दूं? नहीं, बूढ़े ने कड़ा स्वर लिया। सच्चा वीर वही है जो अपनी गलती नहीं पर विरासत के बोझ को उठाए और उसे ठीक करे। करण की आत्मा संगीत न्याय चाहती है, ना कि विनाश। यदि तू उसकी कहानी सुनेगा, उसके किस्से को समझेगा और सच्चाई सामने लाएगा तो काली परछाई शांत संगीत हो सकती है। पर ध्यान रहे, यह रास्ता आसान नहीं। रघुनायक का वंश अब भी कहीं है और जो भी उसके विचारों में विश्वास करता है वह अपना अस्तित्व बचाने के लिए कुछ करेगा। मुकुल की आंखों में अब डर के संगीत साथ साथ निर्णय की रोशनी भी थी। उसने कहा, मैं समझता हूं, मैं करण की कहानी ढूंढूंगा। उनके बच्चों के नाम, उनके दस्तावेज, संगीत, मैं सच सामने लाऊंगा। बूढ़े की आवाज में नर्म उदासी आई। ठीक है, पर पहले तू अपने परिवार से बात कर। गोमती को बताए बिना मत जाओ। और एक बात, जब भी चिराग जलता है तो वह रास्ता कठिन बन जाता है। आज रात वापस जाओ और अगले दिन गांव के पुराने पन्नों में देखो। संगीत, कागजों में जो लिपटे नाम हैं वही तुम्हें मार्ग दिखाएंगे। हवा फिर एकदम रुक गई। पहाड़ के किनारे से नीचे संगीत गांव की रोशनी चमकीली बूंदों सी लग रही थी। चिराग की लौ मानो एक संकेत दे रही हो, समय है बदलने का। मुकुल ने आंखें में दृढ़ता भरकर कहा, मैं लौटूंगा और इस बार मैं सच्चाई को जगाऊंगा, करण को न्याय दिलाऊंगा। बूढ़े ने चिराग को बुझाते हुए कहा, तू सजग रह संगीत, और याद रख, कभी कभी सच्चाई का प्रकाश चोट भी देता है, पर वह अंततः सब कुछ साफ कर देता है। मुकुल नीचे गांव की तरफ चला। संगीत, उसके कदम अब डर के ना असमर्थता के बल्कि इस भाव से भरे थे कि अब वो अपनी पीढ़ी की भूल सुधारने संगीत निकला है। मुकुल रात भर सो नहीं पाया। बूढ़े की बातें उसके कानों संगीत में गूंजती रही। तू उसी वंश से है। 100 साल पुराने अपराध का बोझ तेरे खून में है। सुबह की किरणें खिड़की से झांकी तो उसने अपनी माँ गोमती को चुपचाप घर के बाहर आंगन में बैठे देखा। वो पूरी रात सोई नहीं थी। आंखों के नीचे हल्के संगीत काले घेरे थे, मानो वो पहले से जानती थी कि कुछ बदलेगा। मुकुल धीरे से बोला, संगीत माँ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। गोमती ने उसकी तरफ देखा और पल भर के लिए उसकी आंखें कांप उठी। तू चिराग वाले पहाड़ गया था, है ना? मुकुल का दिल धक से रह गया। आपको कैसे पता? गोमती ने हल्की संगीत सी थकी मुस्कान दी। जिस दिन तू पैदा हुआ था उसी दिन हवा में वो पुरानी ठंडक लौट आई थी। मुझे पता था कि तू एक दिन उस चिराग का पीछा करेगा। उसकी आवाज में मातृत्व संगीत की चिंता थी, पर साथ में एक भारी बोझ भी। मुकुल ने पूछा, माँ करण कौन था और हमारा उससे क्या रिश्ता है? गोमती संगीत कुछ देर शांत रही। पेड़ों से पत्ते गिरते गए। आंगन में सूखी मिट्टी की महक फैली हुई थी। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, बेटा करण तेरे खून का नहीं मेरे खून का रिश्ता था। वो मेरा परदादा था। मुकुल स्तब्ध रह गया। मतलब हमारा अपना रक्त इस अन्याय का शिकार हुआ? गोमती ने सिर हिलाया। हाँ, लोगों ने रघुनायक संगीत के झूठ में आकर उसे मार दिया था और उसकी मौत के बाद से हमारा परिवार गांव से संगीत कट गया। लोग हमसे डरने लगे, कुछ नफरत करने लगे। तेरे नाना संगीत ने गांव छोड़ दिया।
तेरे मामा भी सिर्फ मैं रुक गई, क्योंकि मुझे लगा कि परंपरा को बदलने के लिए कोई तो आएगा। मुकुल के मन में गुस्सा और दुख दोनों उमड़ पड़े। माँ, आपने मुझे कभी क्यों नहीं बताया? गोमती ने उसके कंधे पर हाथ रखा, क्योंकि सच से बड़ा भार और कोई संगीत नहीं होता। मैंने चाहा था कि तू सामान्य जीवन जिए, पर अब लगता है कि सच्चाई खुद तुझे बुला रही है। कुछ क्षण दोनों चुप रहे। फिर गोमती उठी घर के कोने में रखे संगीत एक पुराने लकड़ी के संदूक की ओर गई। संदूक पर जाली जमी थी, मानो वर्षों से उसे खोला ना गया हो। उसने कांपते हाथों से ताला खोला और बोली, यह संदूक तेरे नाना ने मुझे दिया था। इसमें करण संगीत के आखिरी दिन के दस्तावेज, कुछ अधूरी चिट्ठियां और एक चेतावनी है। मुकुल ने उत्सुकता संगीत से अंदर झांका। अंदर पुरानी चिट्ठियां, पीली पड़ चुकी पोटलियां और एक लोहे की मुहर थी। गोमती ने संगीत सबसे ऊपर रखी चिट्ठी निकाली। उस पर लिखा था करण की आखिरी रात का बयान पंडित हरिकिशन द्वारा। मुकुल ने पत्र खोला। अक्षर थोड़े धुंधले थे पर पढ़ने लायक। करण बहुत शांत था। उसने किसी पर आरोप नहीं लगाया। उसने कहा कि जिसने संगीत सच छुपाया है वही विनाश बुलाएगा। और आखिरी वाक्य जो उसने कहा था वो यह था कि मेरी आत्मा नहीं बदलेगी पर समय बदलेगा, और वो समय किसी एक के लिए चेतावनी संगीत होगा। नीचे लिखा था, चिराग तब जलेगा जब सत्य का वंश सामने आएगा। मुकुल का दिल जोर संगीत से धड़का। गोमती ने कहा, बेटा, यही कारण है कि लोग तुझसे दूर ही रखते थे। उन्हें डर था कि तेरे खून में संगीत वही पुराना अन्याय छुपा है और कि तू ही एक दिन चिराग के सामने खड़ा होगा। मुकुल ने चिट्ठी संगीत बंद कर दी और गहरी सांस ली। माँ, मैं करण की कहानी पूरी जानना चाहता हूँ। यह गांव कब तक डर पर जिएगा? गोमती ने उसकी आंखों संगीत में दृढ़ता देखी। अगर तू सच जानना चाहता है तो एक ही आदमी है जो सब बताएगा। पंडित हरिकिशन का पोता पंडित रतिनाथ वो गांव के उत्तर छोर पर रहता है। उस पत्थर वाली कुटिया में मुकुल उठने लगा तो माँ ने संगीत उसका हाथ पकड़ लिया। रुको! उसकी आवाज अचानक डर से भर गई। आज मत जाओ। काली परछाई संगीत अब जाग चुकी है। रात के बाद गांव पर उसकी नजर होती है। कल सुबह जाओ। मुकुल ने महसूस किया कि माँ सचमुच कांप रही थी। अचानक दरवाजे संगीत पर दस्तक हुई। दोपहर ढल रही थी। घर के बाहर बदली छा गई संगीत थी। हवा में एक विचित्र कंपन था। ठक ठक ठक। दरवाजे पर कोई अजीब दस्तक कर रहा था। ऐसी आवाज मानो उंगलियों से नहीं बल्कि धारदार चीज से खटखटाया जा रहा हो। मुकुल और उसकी माँ दोनों डर गए। गोमती ने फुसफुसाते हुए कहा, इस समय कोई नहीं आता। मुकुल ने धीरे से दरवाजे की झिरी से बाहर देखा, पर वहां कोई नहीं था। सिर्फ काले धुएं सी एक हल्की परछाई जो दरवाजे के पास की दीवार पर तैर रही थी, जैसे आती संगीत जाती सांस हो। मुकुल ने माँ से कहा, यह वही है। चिराग की चेतावनी। परछाई धीरे धीरे संगीत पीछे हट गई और हवा एकदम शांत हो गई, जैसे कुछ क्षण पहले कुछ हुआ ना हो। गोमती ने मुकुल को गले लगा लिया। संगीत, बेटा, तू जितना सत्य के करीब जा रहा है उतना खतरा बढ़ेगा। पर याद रखना, तू करण का उत्तराधिकारी संगीत है। सच से मत डरना। मुकुल ने आंखें बंद कर ली। मन में सिर्फ एक लक्ष्य था, सच खोजकर संगीत करण को न्याय दिलाना और गांव को इस डर से आजाद करना। अगली सुबह पहाड़ों में हल्की धुंध फैली संगीत हुई थी।
गांव के रास्तों पर शांति थी। मनोरात किसी अदृश्य खतरे संगीत को छोड़ गई हो। मुकुल घर से निकलते समय मां के चेहरे पर चिंता देख सकता था। पंडित रतिनाथ, संगीत के पास जाओ पर सावधान रहना, गोमती ने कहा। उसकी आवाज में अजीब सी टूटन थी। मुकुल ने सिल हिलाया और उत्तर छोड़ की ओर चल दिया। पत्थर की कुटिया जहां सदियों संगीत का इतिहास सोता था। पंडित रतिनाथ की कुटिया गांव से थोड़ी दूर थी। एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे दीवारें गाई संगीत से ढकी। छत पर सूखी घास और दरवाजे पर तांबे की घंटियां लटकी हुई। जब मुकुल ने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से भारी आवाज आई, दरवाजा खुला है, भीतर आ जाओ। अंदर प्रवेश करते ही मुकुल को लगा कि वह इतिहास के किसी कक्ष में आ गया है। दीवारों पर पुरानी लिपियां, चर्मपत्र, तांबे की पट्टियां और चमड़े की किताबें अटकी थी। पंडित रतिनाथ सफेद दाढ़ी, पतला शरीर और तेज आंखें लिए आसन पर बैठे थे। उन्होंने मुकुल को देखते संगीत ही कहा, तू देर से आया है। 100 साल पुराना ऋण फिर जाग चुका है। मुकुल सन्न रह गया। आपको कैसे पता कि मैं आया हूं और क्यों आया हूं? रतिनाथ हल्का संगीत सा मुस्कुराए। चिराग का जलना, हवा का रुख बदलना और तेरी आंखों में वही बेचैनी। तेरी दादी और तेरे नाना ने जो छिपाया वह अब तेरे सामने आएगा। मुकुल ने बिना समय गवाए कहा, मैं करण और रघुनायक का पूरा सच संगीत जानना चाहता हूँ। पंडित रतिनाथ ने गहरी सांस ली और एक मक्से से मोटी किताब संगीत निकाली। उस पर लिखा था, घनघोर घाटी का पाप पुस्तक, 100 साल पुरानी कहानी का असली चेहरा। रतिनाथ किताब खोलते हुए बोले, रघुनायक कोई साधारण मनुष्य नहीं था। वो पहाड़ के नीचे दबे उस शक्ति माला को खोजने आया था। कहा जाता है कि वो माला ऋषियों की आखिरी विद्या थी। जो पहन ले वो लोगों की सोच बदल सकता था। एक तरह की मानसिक शक्ति। मुकुल चौंका तो वो गांव को सुधारने नहीं, शासन करने आया था। रतिनाथ ने सिर हिलाया। हाँ, वो चाहता था कि पूरा इलाका उसके आदेश में हो, पर माला केवल उन्हीं हाथों में उठाई जा सकती थी जिनमें निर्दोष खून बहता हो। रघुनायक के अंदर यह योग्यता नहीं थी, इसलिए उसने करण जैसे सरल, सच्चे और निस्वार्थ आदमी को चुना। मुकुल की मुट्ठियां कस गई तो करण का बलिदान एक झूठ था, एक जाल। सिर्फ चाल नहीं बल्कि एक अनुष्ठान। रघुनायक चाहता था कि करण के खून से संगीत माला जागे, लेकिन अनुष्ठान गलत हो गया। खून से जागने की बजाय करण की आत्मा माला के श्राप से जुड़ गई और काली परछाई बन गई। मुकुल स्तब्ध। रतिनाथ ने आगे कहा, काली परछाई कोई भूत नहीं है, वो करण का अधूरा सज्ञ है। वो किसी को मारना नहीं चाहती, वह सिर्फ न्याय चाहती है। पर जब जब उसके खिलाफ झूठ संगीत बोला जाता है या सच छुपाया जाता है, वह अधिक प्रबल हो जाती है। तभी कमरे में अचानक ठंड बढ़ गई। मुकुल बात समझ ही रहा था कि तभी दीवारों की धूल उड़ने लगी। कमरे में तापमान एक झटके से गिरा। पंडित रतिनाथ की आंखें फैल गई। यह नहीं, संगीत आज नहीं। उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया। मुकुल ने पीछे मुड़कर देखा, दरवाजे के पास एक काली धुएं सी आकृति खड़ी थी। शरीर नहीं, सिर्फ आकृति, आंखें नहीं, बस गहरे धंसे हुए गड्ढे और उसके आसपास ठंडी हवा घूमकर मध्यम चीफ जैसी संगीत आवाज कर रही थी। काली परछाई। पहली बार संगीत। पूरी तरह से मुकुल का शरीर जम गया। परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी जैसे उसे पहचानती हो। फिर एक पल में वह हवा में विलीन हो गई। कमरा शांत। रतिनाथ ने भारी संगीत सांस ली। तूने उसे पुकार दिया है, अब वह तुझे छोड़कर किसी और के पास नहीं जाएगी।
मुगल घबरा गया। इसका मतलब रतिनाथ गंभीर हो गए। अब तेरे पास बहुत कम समय संगीत है। रघुनायक का वंशज भी जाग चुका है और वह नहीं चाहता कि तू सच तक पहुंचे। सच की अगली कड़ी रतिनाथ ने आखिरी संगीत वाक्य कहा। अगर तू सच जानना चाहता है तो पहले उस जगह जाना होगा जहां संगीत करण को दफनाया गया था। मुगल ने पूछा कहां? रतिनाथ ने खिड़की की ओर इशारा किया। पहाड़ की जड़ में वो जगह जहां कभी गांव का संगीत प्राचीन मंदिर था, अब वहां सिर्फ खंडर हैं। मुकुल के दिल की धड़कनें और तेज हो गई। कल रात वहां जाऊं पर अकेले मत जाना, क्योंकि काली परछाई तुझे बचाना चाहती है और रघुनायक का वंश तुझे रोकना चाहता है। पंडित रतिनाथ की कुटिया से लौटते समय मुकुल के मन में भय और उत्साह दोनों थे। काली परछाई की पहली झलक ने उसे हिलाकर रख दिया था, लेकिन अद्वितीय रीति से उसे डर के साथ साथ एक जुड़ाव संगीत भी महसूस हुआ था। मानो वो परछाई किसी दुश्मन की नहीं बल्कि किसी अधूरी पुकार की थी। घर लौटते समय हवा में शाम की सर्दी संगीत उतर रही थी। पेड़ों के बीच से रोशनी छनकर गिर रही थी और दूर से कुत्तों का भौंकना सुनाई देता था, जैसे वे किसी अंधे के खतरे को संगीत महसूस कर रहे हो। जैसे ही उसने घर में कदम रखा, गोमती दौड़कर उसके पास आई। तू ठीक है मेरे बेटे? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? मुकुल ने मां का हाथ पकड़ा और बोला, संगीत, मैं ठीक हूं मां, लेकिन अब मुझे सच की राह से हटना नहीं है। गोमती की आंखों में डर की परतें थी। रात को बाहर मत निकलना, आजकल हवा कुछ अलग लग रही है। पेड़ों की शाखें भी बेचैन है। मुकुल ने मां को आश्वासन दिया, लेकिन अंदर से संगीत वह जानता था कि सुबह होने का इंतजार लंबा है, क्योंकि रात उसे पुकार रही थी। खंडहर मंदिर जहां समय रुक जाता है। घंटे भर चलने के बाद वह पहाड़ की जड़ तक पहुंचा। यह जगह गांव के पुराने मंदिर के खंडहर थी। दीवारें टूटी हुई, मूर्तियों के हाथ पैर टूटे हुए और पत्थरों पर काई जमा थी। मानो यह जगह कभी पूजा और संगीत प्रस्त